हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी मनपसंद कहानी इंगेज विथ क्रूअल ड्रैगन के साथ। आज का 4th एपिसोड है और एपिसोड का नाम स्ट्रेंज क्रीचर है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अनमोल को इस वक्त ज़रा भी होश नहीं था कि उसके सामने वाले इंसान इस वक्त किस रूप में उसके सामने है। शायद वह दुनिया की पहली लड़की होगी जिसने विधान को इस रूप में देखा था। इस वक्त विधान शर्टलेस उसके सामने बैठा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी सिल्वर वाइट कलर से चमक रही थी और वह चमक उसकी आंखों से निकलने वाली हल्की नीली रोशनी से मिक्स हो रही थी, जिससे पूरे कमरे में एक दिव्य रोशनी फैली हुई थी। विधान इस वक्त न तो इंसान लग रहा था, ना ही किसी एनिमल की तरह, बल्कि वह किसी अजीब तरह के प्राणी में ही बदल चुका था। वही विधान काफ़ी देर तक अनमोल के छोटे चेहरे को देखता रहता है और उसकी खूबसूरत और नाजुक बॉडी को अपनी नीली आंखों से एग्जामिन करता रहता है। खुद को अब और ना रोकते हुए वह धीरे धीरे करके अनमोल के बर्फ जैसे सफ़ेद कंधे पर बने ब्लू बटरफ्लाई को किस करने लगता है। किस करते करते वह हल्के हल्के अनमोल को बाइट भी कर रहा था, जिससे कमरे में अनमोल की मीठी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। यह सिसकियाँ विधान के हार्मोन्स को और भी ज़्यादा एक्साइट कर रही थी। विधान अब थोड़ा सा अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था और वह काफ़ी तेज़ी के साथ कभी अनमोल के कॉलर बोन पर किस करता तो कभी उसके होठों को चूमता। काफ़ी देर तक किस करने के बाद विधान आगे बढ़ने के लिए मचल जाता है, लेकिन तभी उसे अनमोल के कपड़ों की दीवार आगे बढ़ने से रोक देती है, जिससे विधान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह काफ़ी इरिटेशन के साथ अनमोल के कपड़ों को बेहद बेतरतीबी से फाड़ देता है। अब विधान ने दोनों के बीच आ रही सारी रुकावटों को एक एक करके दूर कर दिया और उसके बेहद करीब आ गया और धीरे धीरे करके उसे अपनी आगोश में भर लेता है। वही अनमोल, वह भी विधान का पूरा साथ दे रही थी और वह जो कर रहा था उसे उसकी मनमानी करने दे रही थी। उसे यह सब काफ़ी अच्छा और सुकून देने वाला लग रहा था और वह खुद भी विधान के हर एक एक्शन में अनकॉन्शियस रूप से साथ दे रही थी। तभी अनमोल को अचानक से ही अपने शरीर में एक्सट्रीम पेन महसूस होता है। अनमोल अपने इस एक्सट्रीम पेन से बाहर निकलकर अपना छोटा सा मुंह खोलकर बिना किसी हिचकिचाहट के विधान के कंधे को जोर से काट लेती है। इस तेज दर्द ने विधान को और भी ज़्यादा पागल कर दिया। एक लंबी रात के बाद सब कुछ शांत हो गया। फर्श पर टूटी पड़ी हुई सिगरेट ने पूरे कमरे को धुएं से ढक लिया था, जो पूरे कमरे को सुबह के कोहरे की तरह दिखा रहा था। सुबह सुबह सफ़ेद पर्दों के बीच सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी, जिससे पूरा कमरा गोल्डन रोशनी से नहाया हुआ था। सुबह की रोशनी से अब उस कमरे में भी भव्यता को उजागर कर रहा था। पूरा कमरा लग्जरी रूम से भरा हुआ था। देखने से ही यह काफ़ी महंगा स्वीट दिखाई दे रहा था। बिस्तर पर लेटी लड़की भौहें कसी हुई थी। यह ऑब्वियस था कि सूरज की किरणें उसे बेहद अनकंफर्टेबल कर रही थी, जिससे वह सो नहीं पा रही थी। उसके कंधे पर ब्लू बटरफ्लाई का आधा हिस्सा उसके बालों से ढका हुआ था, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। एक दर्द भरी कराह के साथ अनमोल की लंबी पलकें एक बार फिर फड़फड़ाईं। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने अचानक से अपनी नज़रों के सामने एक काली अपरिचित छत देखी तो वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। जैसे ही पिछली रात की धुंधली यादें उसके दिमाग में वापस आई, उसका छोटा गुलाबी चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कंबल के नीचे एक बड़ा हाथ उसकी कमर में लिपटा हुआ था। वह जानती थी कि यह उस आदमी का हाथ है जिसके साथ उसने कल रात बिताई थी। भले ही उसे पिछली रात ड्रग दे दिया गया था, लेकिन फिर भी उसे बहुत कुछ याद था। अनमोल ने अपना सर झटका और सोचने लगी कि उसके साथ आखिर कल हुआ क्या था, और जैसे जैसे वह चीज़ों को याद कर रही थी उसके माथे पर सिलवटें आती जा रही थी। यह सब कुछ बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। एक के बाद एक सीन किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी। अनमोल अपने बगल में लेटे हुए आदमी को देखने के लिए भी नहीं मुड़ी, बल्कि यूँ कहें कि वह
हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। इसकी बजाय वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और भागने के लिए तैयार हो गई। हालांकि उसे दर्द हो रहा था। हर बार जब वह हिलती तो उसके पैरों में असहनीय दर्द होता। अनमोल सिर्फ अपने होठों को जोर से काट सकती थी ताकि वह दर्द के कारण खुद को चीखने से रोक सके। अनमोल क्लियर रूप से समझ गई थी कि कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए यह आदमी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वह वही थी जो उसके कमरे में आई थी। अगर वह नहीं होता तो कल रात उस मोटे घिनौने आदमी ने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया होता। हालांकि अभी भी उसके साथ जो कुछ हुआ वह अलग नहीं था, पर फिर भी उस मोटे घिनौने आदमी को खुद को सौंपने से बेहतर है कि वह खुद की मर्जी से किसी इंसान को खुद को सौंप दे। इसीलिए अपना फर्स्ट टाइम खोने के बावजूद उसके पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। भले ही वह अपने पीछे आदमी को क्लियर रूप से नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह आदमी बिल्कुल भी घिनौना नहीं है, बल्कि वह बहुत ही हैंडसम है। उसके शरीर की सेंट में एक अजीब तरह सा नशा था। यह बहुत ही अलग था, कुछ अलग तरह की सेंट थी जो आज से पहले उसने कभी भी ना ही स्मेल की थी, ना ही इसके बारे में सुना था। जैसे उसकी सेंट में किसी अजीब तरह का आकर्षण हो। अनमोल को बिस्तर से उतरने के बाद ही एहसास हुआ कि कमरा कितना बड़ा था। अपनी खुली टांगों से वह लगभग लड़खड़ाते कदमों के साथ सोफे के पास भागी। इस दौरान वह कई बार लड़खड़ाई और ऐसा लगा कि वह बस गिरने ही वाली है, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था जिसे वह फिलहाल संभाल नहीं पा रही थी, पर इसे कंट्रोल करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। आखिरकार वह उस जगह पहुंची जहां से वह पहली बार इन सब के शुरुआत हुई थी। हाँ, यह वही सोफा था जहां वह आदमी बैठा हुआ था और वह उसके ऊपर जाकर ज़बरदस्ती लुढ़क गई थी। यहीं से शुरू हुआ था उसके एक्सट्रीम पेनफुल नाइट का सफ़र। यह याद आते ही अनमोल एक पल के लिए कांप गई। अनमोल अब और ज़्यादा देर ना करते हुए तुरंत अपने कपड़ों को ढूंढने लगी, लेकिन वह अवाक रह गई जब उसने देखा कि उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। कल रात वह नशे में थी, पर क्या यह आदमी भी नशे में था जो उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था? खैर, अनमोल के पास अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था। वह थोड़ी सी परेशान थी और इधर उधर देख रही थी, क्योंकि वह अब अपने इन कपड़ों के साथ बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने इस आदमी की काली शर्ट को पहनने का डिसाइड किया, जो कुछ दूर पर ही पड़ी हुई थी। उसे नहीं पता था कि वह आदमी कितना लंबा था। हालांकि जब उसने उसकी शर्ट पहनी तो वह अडल्ट के कपड़ों में किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, लेकिन फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से बेहद सुंदर और एलिगेंट लग रही थी। अनमोल ने जल्दी से बटन लगाए और पीछे देखे बिना दरवाजे की तरफ लड़खड़ाते हुए भागी। उसने दरवाज़ा खोला और बस बाहर जाने वाली ही थी कि ना जाने अनमोल को क्या हुआ कि उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसे दूर से एक आदमी की पीठ दिखाई दी। आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी पीठ पीछे से ही दिखाई दे रही थी। पर अनमोल उस आदमी के पीठ पर बने ड्रैगन के टैटू को देखकर डर गई। वह ड्रैगन टैटू बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था, जो देखने से कहीं भी टैटू की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि वह बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था। उसकी दो नीली आंखें बिल्कुल अनमोल को सामने से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह टैटू और उसकी वह नीली आंखें कुछ ही देर में उस आदमी की पीठ से बाहर निकल आएंगी और उसके ऊपर झपट पड़ेंगी। हालांकि वह टैटू था, फिर भी अनमोल को वह बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयंकर दिखाई दे रहा था। अनमोल कुछ ही पल उस आदमी को देख पाई और फिर दोबारा वह पलटकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ी, जैसे कि उसके पीछे कोई खतरनाक शेर पड़ गया हो। पहले उसे डर था कि वह आदमी अगर जाग गया तो वह उसे पकड़ लेगा, लेकिन जब उस ड्रैगन को देखती है तो वह डर से कांपने लगती है और एक भी मिनट वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं कर पाती।
वह बिना पीछे देखे बस सामने की ओर तेजी से भागती जा रही थी। तभी अचानक से अनमोल एक व्यक्ति से जोर से टकराते ही उसे अपनी नाक में एक तेज दर्द महसूस हुआ। अनमोल ने जल्दी से अपनी नाक को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने एक सख्त चेहरे को अपने सामने देखा। सामने कोई और नहीं बल्कि पिछली रात वाला आदमी यानी विक्रम था, जो इस फ्लोर की सिक्योरिटी को देख रहा था। वह अनमोल के सामने बेहद सख्त चेहरे के साथ खड़ा हुआ था। अनमोल को विक्रम का चेहरा देखकर इस वक्त ऐसा लगा जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसका चेहरा ताबूत में जमी हुई लाश की तरह बिल्कुल सफ़ेद और ठंडी थी। तुम कौन हो? विक्रम ने बेहद कठोर शब्दों में पूछा। अनमोल जो काली शर्ट पहन रखी थी, वह भी उसके शरीर पर ऑब्वियस मांस को छिपा नहीं पा रही थी। उस ढीली शर्ट से अनमोल के कॉलर बोन साफ दिखाई दे रहे थे, जिसमें किसी इंसान के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इससे पता चल रहा था कि वह किस चीज़ के मार्क्स हैं। ढीली होने के कारण शर्ट इधर उधर खिसक रही थी, जिसे अनमोल अपने छोटे हाथों से बार बार पकड़ रही थी। अनमोल को नहीं पता था कि यह आदमी कौन है, लेकिन उसे इतना समझ में आ गया था कि यह सामने वाला इंसान थोड़ा डेंजरस है, इससे बचकर रहने में ही भलाई है। इसलिए अनमोल ने इस आदमी से बचने के लिए उसके मुंह में जो भी आया वह तुरंत बोलने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे फंसाया गया है, मेरा यकीन करो। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई हूँ। मैं अभी चली जाऊँगी, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊँगी। प्लीज़ मुझे परेशान मत करना, मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अनमोल को नहीं पता था कि वह क्या बोल रही थी, बस वह हकलाते हुए जो भी उसके मन में आ रहा था वह बोलते जा रही थी। अनमोल इतना कहने के बाद वहाँ रुकी भी नहीं। उसने एक नज़र विक्रम को देखा और बिना उसकी कोई बात सुने अपने लड़खड़ाते कदमों के ही साथ तेज़ी से वहाँ से भाग निकली। फॉर्चुनेटली सामने खड़े आदमी ने अनमोल के लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं की। उसने अनमोल को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, लेकिन कल रात वाले आदमी की वाइल्ड हरकतों के कारण उसके हर कदम में उसे बेहद दर्द महसूस हो रहा था और वह आगे चल पाने की हालत में नहीं थी, पर फिर भी डर के कारण वह अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ रही थी। पीछे खड़े विक्रम ने मुड़कर अनमोल को तेज़ी से भागते हुए देखा, पर उसने रोकने की कोशिश नहीं की। अनमोल को देखते हुए वह सोच में डूब गया और अनमोल की काली शर्ट को देखते हुए उसकी आंखें गहरी होती गई, जैसे उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ हो। आज के एपिसोड में इतना ही, आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।